नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, चुनाव का माहौल है और इस माहौल के अंदर दो तरीके की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा तो वो है जो बीजेपी समर्थन की है और दूसरी विचारधारा वो है जो मोदी के खिलाफ की है। बीजेपी के खिलाफ की नहीं है, मोदी के तानाशाही रवैये के कारण मोदी के खिलाफ की है। तो कल मोदी जी की एक वीडियो जो देखने का मौका मिला, जैसे आपको पता ही है कि मोदी जी बड़ी ही मतलब कि चंचलता की और मीठी मीठी बातें करके लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी वीडियो के बीच में एक जगह पर मोदी जी ने टैक्स पेयर की बात कही। अब आप कहेंगे टैक्स पेयर क्या होता है? टैक्स पेयर वो व्यक्ति होता है जो टैक्स देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, देश को टैक्स देता है, देश की सरकार को टैक्स देता है, उसको टैक्स पेयर कहा जाता है। और वैसे हम आपको बताएं कि हर देश का नागरिक टैक्स पे करता है। वो ज़रूरत की जो सामग्री होती है, जैसे पेस्ट हो गया, जो राशन का सामान हो गया, या इसके अलावा कपड़े हो गए, फ़ोन, चश्मा, कुछ भी हो गया, इसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में जीएसटी भी देते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग जो है जो कमाते हैं उस पर भी टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो मोदी जी ने उस टैक्स पेयर की परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से भावनात्मक रूप से बताया। अब मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि हो सकता है उस पर कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन जो मोदी जी ने कहा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो गरीबों को मकान बना के दिए जाते हैं, तो उसमें जब टैक्स पेयर का पैसा जो जिसने टैक्स दिया, तो मकान की जब ईंट लगाई जाती है और उस ईंट को लगाने के बाद में, मकान को बनाने के बाद में, जब व्यक्ति उसमें रहता है तो वो आपको दुआएं देगा। ठीक है, तो टैक्स पेयर को कितनी दुआएं मिलेंगी? जब कोई भूखे के पेट में खाना जाता है तो वो टैक्स पेयर को कितना जो है दुआएं दे रहे होंगे। तो मोदी जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला नंबर तो आप लोगों ने इतना टैक्स लगा रखा है, जीएसटी में आप जानते हैं कि अधिकतम टैक्स 28% है। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति कमाता है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ तक आप लगा लीजिए कि अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो सब टैक्स वैक्स को जोड़कर 40 रुपये टैक्स के रूप में हम लोग सरकार को देते हैं, भारत के प्रशासन को देते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वो व्यक्ति जो गरीब का पेट भरने का प्रयास कर रहा होता है, वो व्यक्ति जिसके खुद के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके खुद के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अगर स्कूल में जाना है तो स्कूल का पैसा, फीस बहुत ज़्यादा है, किताबों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वर्दी का खर्चा। इसके अलावा अगर परिवार को अच्छा लालन पालन पोषण देना है तो आप लगा लीजिए पता नहीं कितना कुछ बढ़िया सामग्री के लिए बड़ा कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो टैक्स के लिए पता नहीं कैसे अपने आप को काट काट कर वो भारत सरकार को टैक्स देता है। और आप लोग वहाँ पर वो जो भूखा व्यक्ति है, जिसके मुंह में नवाला डालने की आप लोग बात करते हैं, उस भूखे व्यक्ति को आप लोग काम नहीं उपलब्ध करवा पाते और अपनी इस कमी को बचाने के लिए फिर आप उसको मुफ्त में राशन देते हैं। आपके पास में पिछले 10 साल के अंदर अपने देश की जनता को देने के लिए रोजगार नहीं है और आप लोगों ने देखा कि जो गोदाम भरे पड़े हैं, तो इसको जो है इस राशन को मुफ्त में बांटकर वाही लूट लीजिए। शब्दों से तो आप बहुत अच्छा प्रभावित करते हैं मोदी जी, इसके लिए तो हम आपकी पूर्णतः तारीफ करना चाहेंगे कि आप शब्दों से बहुत प्रभावित करते हैं, भावनाओं से खेलने की कला आपको आती है। दोस्तों, आप कहेंगे कि यार ये बंदा जो है मोदी जी के खिलाफ है। देखिए, मैं हर उस नीति के खिलाफ हूँ जिससे मेरे देश के विकास का नुकसान हो। आज मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा और गलत करेगा तो हम उसको भी टारगेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि मुफ्त का जब हम लोग राशन
देने लगे हैं। हम लोग मुफ्त वोटों को प्राप्त करने के लिए लोगों को मुफ्त की स्कीमें देने लगे हैं। तो उससे क्या हुआ है कि लोग काम से बचने लगे हैं। हम लोग कहीं भी गाड़ी रोकते, मैं आपको बकायदा वीडियो में दिखा दूंगा, 10 साल के 15 साल के बच्चे या 40 45 50 साल की औरतें तुरंत गाड़ी को चारों तरफ से घेर के भीख मांगने लगेंगी। मैं लखीमपुर में रहता हूँ, अक्सर मेरे को अपने घर जाने के लिए मेहवागंज से निकलना पड़ता है। और मेहवागंज में आप जब घर जाते हैं तो फलों की दुकान पे, क्योंकि सब्जी और फल आप घर जाते समय ही लेके जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखें गाड़ी रोकते ही आकर आपके शीशों को घेर के खड़े हो जाएंगे, भैया भूखे हैं कुछ दे दीजिए। तो हमने अपने देश का स्वाभिमान बनाना था, लेकिन हम लोगों ने अपने देश के लोगों को भिखारियों की तरह व्यवहार करने पर तारू कर दिया है। और ये सब नीतियाँ हमारे देश के गलत शासक होने के कारण हुई हैं। हम मानते हैं कि हम लोग सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म से साथ जुड़े होने के कारण हम लोगों ने, जैसे मैं सिख समुदाय से हूँ, लंगर की प्रथा चलाई है, मानते हैं। लेकिन लंगर की प्रथा के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग व्यक्ति को कर्म से दूर कर दें। दोस्तों, मेरा निवेदन है, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी हो जो देश चलाए, वो पहले लोगों के अंदर कर्म करने की भावना पैदा करे और उनके लिए रोजगार पैदा करे, समझ रहे हैं, ना कि देश को निठल्ला बना दे। ज़्यादा ना कहता हुआ यहीं अपनी बात को अभी मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुद्दे अक्सर आया करते हैं। और जो है टैक्स, जैसे विदेशों के अंदर होता है, शिक्षा और डॉक्टरी ट्रीटमेंट, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर तो टैक्स दोस्तों होना ही नहीं चाहिए। हर किसी को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त अपना इलाज कराने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ताकि शिक्षा जो है एक बिजनेस ना बने, डॉक्टरी प्रोफेशन एक बिजनेस ना बने। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।